बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने राजपाल को कब, कैसे और क्यों कत्ल किया था? राजपाल ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या गुस्ताखी की थी और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कत्ल से इनकार करने के लिए क्यों कहा था और आपको कब्र में किस अजीम हस्ती ने उतारा था? ये है हमारी वीडियो का मौजू। और आज हम आपको आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाजी मिल्लत इस्लामिया गाजी इल्मुद्दीन शहीद की जिंदगी की ईमान अफरोज दास्तान सुनाएंगे। वीडियो पर नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तारीख गवाह है कि जब भी किसी नाआकबत अंदेश ने नमूसे रिसालत पर तानाजनी की है, आशिकाने मुस्तफ़ा ने अपनी जानों के नजराने पेश करके मिल्लत की सरबुलंदी में अपना हिस्सा डाला है। तारीख में ऐसे चंद ही अफराद मौजूद हैं जिन्होंने तारीख इंसानी पर अपनी अनमट नकूश छोड़े हैं और गाजी इल्मुद्दीन शहीद का किरदार उन्हीं में से एक है। 1929 में लाहौर की आबादी 5 लाख के करीब थी। उस वक्त गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जनाजा अदा करने वालों की तादाद तकरीबन 6 लाख के करीब रिकॉर्ड की गई है और नमाज जनाजा 5.5 मील तक फैला हुआ था। इल्मुद्दीन शहीद 4 दिसंबर 1908 को लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान के कूचा चाबक सूरा में तालब मंदामी यानी बढ़ई के घर पैदा हुए। गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने इब्तदाई तालीम अपने महल्ले के एक मदरसे से हासिल की और तालीम से फरागत के बाद आपने अपने आबाई पेशे को अपनाया। आपके 2 भाई थे, एक सरकारी मुलाजमत करते थे जबकि दूसरे मियाँ मोहम्मद अमीन साहब थे। मियाँ अमीन भी अपने वालिद के साथ बढ़ई का काम करते थे। इस खानदान की शराफत और कारीगरी की धूम बहुत दूर तक फैली हुई थी। कारीगरी सीखने के बाद इन्होंने बन्नू का हाट में फर्नीचर का काम शुरू कर दिया। ये वाक़या 1908 का है। राजपाल नामी लाहौर के एक नाशिर ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक किताब रंगीला रसूल शाया की। नौज़बिल्ला, उस अमल ने अहले ईमान के जज्बात को बहुत मजरूह किया। मुसलमानों में बहुत गुस्सा और गम पैदा हो गया जब मुसलमान रहनुमाओं ने उस किताब को जब्त करने और नाशर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया तो अंग्रेज हुकूमत के मजिस्ट्रेट ने राजपाल को सिर्फ 6 माह की कैद सुनाई और किताब को जब्त करने के मुतालबे को रद्द कर दिया। फिर राज्यपाल ने हाई कोर्ट में अपील दायर की जहां जस्टिस दलीप सिंह मसीह ने उसको रिहा कर दिया और मुसलमानों का गुस्सा आसमान को छूने लगा और गली गली एहतजाज शुरू हो गया। बजाय राज्यपाल को सजा देने के 2 सिपाही और एक हवालदार उसकी हिफाजत पर मामूर कर दिए गए और साथ ही अंग्रेज हुकूमत ने दफा 144 नाफिज करके मुसलमान रहनुमाओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। हुकूमत वक्त मालूम राज्यपाल को बचाने की पॉलिसी पर थी। 24 सितंबर 1928 को लाहौर के एक शख्स ने राज्यपाल को उसकी दुकान पर निशाना बनाया, अलबत्ता उसने भागकर अपनी जान बचाई। खुदा बख्श गिरफ्तार हो गया और उसे 7 साल की सजा सुनाई गई। अफगानिस्तान का एक शख्स अब्दुल अजीज सर पर कफन बांधकर घर से निकला और उसने मालूम राज्यपाल की दुकान का रुख किया, मगर राज्यपाल दुकान पर मौजूद ना था और राज्यपाल का एक दोस्त उस जगह पर मौजूद था। गलत फहमी से अब्दुल अजीज ने उसे ही कत्ल कर दिया। अब्दुल अजीज को अंग्रेज हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया और 14 साल की सजा सुनाई गई। एक रवायत में है कि एक रात गाजी इल्मुद्दीन को ख्वाब में एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने कहा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है और तुम सो रहे हो, उठो जल्दी करो। इल्मुद्दीन फौरी उठे और अपने दोस्त शीते के घर पहुंचे। पता चला कि शीते को भी बिल्कुल वैसा ही ख्वाब आया था। दोनों को बुजुर्ग ने राज्यपाल को कत्ल करने को कहा। दोनों में ये बहस हुई कि कौन ये काम करे, क्योंकि दोनों ही ये काम करना चाहते थे। फिर कुरानंदाजी हुई। 3 मरतबा गाजी इल्मुद्दीन शहीद की पर्ची निकली। इल्मुद्दीन ही इस काम को अंजाम देने पर मामूर हुए। 6 अप्रैल 1929 को 1 बजे दोपहर गाजी इल्मुद्दीन ने खोखे वाले की निशानदही पर राज्यपाल को उसकी दुकान हस्पताल रोड अनारकली नज़द मजार कुतुबुद्दीन रोड में दाखिल होते देखा तो पहचान लिया। जैसे ही राज्यपाल अपनी नशिस्त पर बैठा, आपने छुरी निकाली और एक ही बार में राज्यपाल को जहन्नुम वासिल कर दिया। अनारकली पुलिस को अनारकली
पुलिस को नारकली दुकान के एक मुलाजिम ने इतला दी और गाजी इल्मुद्दीन शहीद इसे कत्ल का इतराफ करते हुए गिरफ्तार हो गए। अगर आप चाहते तो फरार हो सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया। मुकदमा लुइस नामी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुआ, जिसने गाजी इल्मुद्दीन पर फर्द जुर्म आयद करके सफाई का मौका दिए बगैर मुकदमा सेशन कोर्ट में मुंतकिल कर दिया। 22 मई 1929 को गाजी इल्मुद्दीन शहीद को सजाए मौत का हुक्म सुनाया। गाजी इल्मुद्दीन शहीद की तरफ से वकील ने दलाइल दिए, मगर बेसूद। हाई कोर्ट में अपील के लिए सबसे बड़े और दुनिया के मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमत हासिल की गई। आप मुंबई से लाहौर तशरीफ लाए। आपकी मामनत बैरिस्टर फरख हसैन ने की। ये बात भी मशहूर है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि तुम कत्ल का इनकार कर दो कि आपने कत्ल ही नहीं किया। आपका केस खत्म कराना मेरी जिम्मेदारी है। जवाब में गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने कहा कि जिंदगी में मैंने एक ही तो काम किया है, आप उससे भी मुकरने का मशवरा दे रहे हैं। 7 जुलाई 1929 को हाई कोर्ट ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। 15 जुलाई 1929 को हाई कोर्ट के लार्जर बैंक ने भी सेशन कोर्ट की सजा को बहाल रखा और गाजी इल्मुद्दीन की अपील खारिज कर दी। अपील खारिज होने की इत्तला जब गाजी इल्मुद्दीन को दी गई तो उन्होंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि मैं यही चाहता था, बुज़दिलों की तरह कैदी बनकर रहने की बजाय तख्तादार पर चढ़कर नमूसे रसालत पर अपनी जान देना मेरे लिए हजार रहमत है। 31 अक्टूबर 1929 बरोज जुमेरात को मियांवाली में जेल में आपको शहीद कर दिया गया। 14 नवंबर 1929 को जस्ते खाकी वसूल किया गया। 15 नवंबर 1929 को महकमा रेलवे ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जस्ते खाकी लाहौर छौनी में अलामा मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद शफी के हवाले किया। नमाज जनाजा अदा करने वालों की तादाद तकरीबन 6 लाख बताई जाती है और नमाज जनाजा 5.5 मील पर फैला हुआ था। आपकी नमाज जनाजा कारी शमसुद्दीन ने पढ़ाई और अलामा मोहम्मद इकबाल ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद को अपने हाथों से कब्र मुबारक में उतारा। उस मौका पर अलामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया कि ये तरखानों का लड़का हम सब पढ़े लिखों पर बाजी ले गया। आपकी आखिरी आरामगाह मियानी साहब कब्रिस्तान बहावलपुर रोड लाहौर में एक नुमाया मकाम पर मौजूद है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।